एक बार पुनः मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के n पदों nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है उसके कुछ उपयोग, उस पर आधारित कुछ समस्याएं हल करेंगे। पहली समस्या है, प्रश्न है किसी एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक समस्या है कि एपी है, उसमें 50 पद है। टोटल कितने पद हैं, यानी n का मान हमारे पास 50 है। 50 पद यानी n है वो 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या होता है, A3 कितना है, 12। और अंतिम पद कौन सा होता है, AN बराबर 106 या A50। अंतिम पद 50वां पद, एक एपी है उसमें 50 ही पद है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। 50वां पद A50 बराबर, इसको A50 लिख देता हूं मैं यहाँ। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। इस एपी का 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि ए और डी हमारे पास है, तो हम सब ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसका उपयोग करते हैं कि A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर है 12। इसको एक नंबर समीकरण बना देंगे। A50 50वां पद है, तो इसको क्या लिखेंगे, A + 49D बराबर 106। ये 2 नंबर समीकरण है। A3 को लिख दिया, A + 2D। दो कंडीशन हमारे पास दी हुई है, इन दोनों का उपयोग करेंगे, यहां से A और D आ जाएंगे। तो दो में से एक को घटाने पर A + 49D बराबर 106, A + 2D बराबर 12 घटाएंगे, निशान बदल जाएगा, ये कट जाएगा। 49 में से 2 घटा देंगे, 47D बराबर 4 और 10 में से 94, D बराबर 94/47 बराबर 2। 94 में 47 का भाग लगाएंगे, 2 आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास, A + 2D बराबर 12। तो A का मान यानी 2 × 2 बराबर 12, A + 4 बराबर 12 और A बराबर 12 - 4 को इधर पक्षांतरित कर देंगे, तो A बराबर आ जाएगा 8। A का मान 8 है और D का मान 2 है। अब हम 29वां पद ज्ञात करेंगे। तो A का मान लिख देते हैं 8, D का मान 2, N का मान 29। अब हम n का मान यहाँ कितना है, 29वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो 29 हो जाएगा। सूत्र है AN बराबर A + n - 1D। A 29 बराबर A का मान 8 + 29 - 1 × 2, 8 +
28 इंटू 2 8 प्लस 56। यहाँ देखिए इसका गुणा पहले होगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर 2 का गुणा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले भाग का निशान होता है, अगर भाग का निशान नहीं है तो फिर गुणा का होगा, फिर प्लस माइनस होता है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। 28 का 2 से 56 आ गया, 56 में 8 जोड़ देंगे 64 आ जाएगा। तो ये a 29 कितना आ जाएगा, 64। 29वां पद आ जाएगा 64। इस प्रकार से nवां पद का ये के उपयोग से हमने इस समस्या को हल किया है। ऐसी एक समस्या और मैं हल करके आपको बताता हूँ। दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी 10 से बड़ी और 250 से छोटी संख्याओं के बीच में 4 के गुणज देखने हैं कि 4 का गुणज का मतलब है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो या 4 के गुणा में आता हो। तो 10 और 4 के बीच में 10 और 250 के बीच गुणज, हम इसकी एक एपी बनाएंगे। कौन कौन से गुणज आते हैं, देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो पहला गुणज आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर 20, ऐसे अंतिम गुणज 250 से छोटा आएगा 246 या 250, 248, अंतिम गुणज आएगा 248। 250 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो पहला गुणज 12, दूसरा 16, तीसरा 20 और अंतिम आएगा 248। अब हमें प्रश्न क्या है कि इसके बीच में कितने गुणज हैं, यानी ये जो संख्याएं हैं ये 4 के गुणज है वो कितने हैं, यहाँ 250 तक पदों की संख्या बतानी है, कितने पद हैं। तो हमारे पास a का मान है 12, d का मान आएगा a2 माइनस a1 16 माइनस 12 बराबर 4, और ये क्या है, ये n नहीं है, ये है an, अंतिम पद, पदों की संख्या नहीं है, अंतिम पद का मान है। जैसे पिछले प्रश्न में था कि अंतिम 50वां पद 106 था, तो ये 106 है, 50 नहीं है, तो ये an का मान है। तो nवां पद सूत्र क्या लगेगा, nवें पद का ही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, an का मान 248 बराबर a का मान 12 प्लस n की जगह n इसमें ज्ञात करना है हमें, और d है 4। 248, 12 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो गया बराबर n माइनस 1 इंटू 4, ये घटा देते हैं,
236 और इस 4 को यहाँ से हटा देते हैं। 4 यहाँ से गुणा में है इसके, तो यहाँ से जो हटेगा वो इसके आ जाएगा बट्टा में बराबर n-1। तो ये आ गया हमारे पास n-1 बराबर 236/4। n-1 बराबर 236 में 4 का भाग लगा देते हैं 5 और 9 चौका 36। n बराबर आ जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे 59 और इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा n बराबर 60। तो इस श्रेणी का इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर 60। ये 60, इन दोनों के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है, यानी 4 का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये अपने प्रश्नावली 5.2 की कुछ समस्याएं जिनको मैंने हल किया, और आप इनकी सहायता से अन्य जो भी सवाल है उनको हल कीजिए। धन्यवाद।